बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने यूनिट 11 को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इंशाल्लाह इसका लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे, विच इज़ एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो आइए चल के देखते हैं कि क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं थर्मल एक्सपेंशन के हमारी डेली लाइफ में। स्टूडेंट, ये है आईफल टावर जिसको आपने अक्सर मूवीज और ड्रामास के अंदर देखा होगा। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन से ये आईफल टावर भी इफेक्ट होता है। स्टूडेंट, गर्मियों के अंदर समर डेज में क्या होता है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 इंच और 15 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर जाता है। तो इसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि अगर इसमें एक्सपेंशन भी हो फिर भी इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस ना आए। तो थर्मल एक्सपेंशन हमारी डेली लाइफ के अंदर हर एक चीज़ के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसकी एक अहम एग्जाम्पल ये आईफल टावर भी है। तो अब हम चल के देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ थर्मल एक्सपेंशन को यूज़ किया हुआ है और थर्मल एक्सपेंशन के हम क्या बेनिफिट देख रहे हैं, ले रहे हैं डेली लाइफ के अंदर, और एंड में हम देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर करते हैं तो फिर आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं और इसमें जो पहली एप्लीकेशन है वो है थर्मामीटर्स की। थर्मामीटर्स आमतौर पर मरकरी या अल्कोहल थर्मामीटर्स होते हैं। इन थर्मामीटर्स की मदद से हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। जो मरकरी थर्मामीटर है ये यूजुअली लार्ज टेम्परेचर को मेजर करता है, बड़े टेम्परेचर को मेजर करता है, जबकि अल्कोहल थर्मामीटर यूजुअली स्मॉल टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। तो ये थर्मोमीटर्स थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पर काम करते हुए, यानी यहाँ इसके अंदर जो लिक्विड है विच इज़ मरकरी और अल्कोहल, तो ये एक्सपैंड करता है जब इसको हीट मिलती है, जिसको हम बाहर कैलिब्रेटेड स्केल हमारे पास बाहर लगी होती है और उसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब आप इसको कूल करते हैं, कूलिंग होती है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो मरकरी लेवल है वो फॉल कर जाता है। इसी तरीके से अल्कोहल का लेवल भी कॉन्ट्रैक्शन से फॉल कर जाता है। ये दोनों के दोनों हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की कि हम उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। अब हमने इसको लिखना किस तरह से है, तो स्टूडेंट अगर हम लिखने की बात करें तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। ये पहली बात है कि थर्मल एक्सपेंशन को हम यूज कर रहे हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर के अंदर, ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मर्करी और अल्कोहल इनसाइड दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। और जब टेम्परेचर फॉल होगा तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर फॉल करेंगे। This expansion and contraction of liquid with temperature changes allow accurate temperature reading on a calibrated scale. तो ये हमें अलाउ करती है कि हम कैलिब्रेटेड स्केल की मदद से रीडिंग्स को ले लें, रीडिंग्स को मेजर कर लें। दिस प्रिंसिपल मेक थर्मोमीटर आ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। स्टूडेंट, ये साथ साथ में आप लोगों के नोट्स बनाए जा रहा हूं, तो आपने एग्जाम में इसी को लिखना है। आपकी बुक में थोड़ी वर्डिंग चेंज है लेकिन मतलब उसका सारे का सारा यही है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक, अगर आप नाम पे गौर करें तो आपको पता चलेगा बाय मीन्स टू एंड मेटेलिक मीन मेटल, टू मेटल। अ स्ट्रिप हैविंग टू मेटल इज कॉल्ड बायमेटेलिक। स्टूडेंट, ये एक ऐसी स्ट्रिप है जिसको हम यूज़ करते हुए टेम्परेचर या फिर स्विचिंग का काम करते हैं इस बायमेटेलिक स्ट्रिप को यूज़ करते हुए। अब ये है क्या, इसको हम देखते हैं या समझते हैं इस फिगर से। बायमेटेलिक स्ट्रिप में अमूमन दो मेटल्स होते हैं। एक मेटल जो है वो ब्रास होता है और सेकंड जो है वो आयरन होता है। आपको पता है कि हर एक मेटल है या हर एक सॉलिड जो है वो एक जैसी एक्सपेंशन शो नहीं करता। यानी ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंशन शो करता है और जो आयरन इसके साथ लगा है वो लो एक्सपेंशन है, उसकी कम एक्सपेंशन है इक्वलेंट टेम्परेचर पर। लेट्स सपोज ये जो आपको वाइट कलर की बार नज़र आ रही है, इसको आप समझें ये ब्रास है और नीचे जो डार्क है जिसके अंदर शेडिंग हुई हुई है ये आयरन है।
तो ब्रास ज़्यादा एक्सपेंशन शो करता है, आयरन ज़्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करता सेम टेम्परेचर पर। तो जब इन दोनों को टेम्परेचर मिलेगा तो ब्रास एक्सपेंशन की कोशिश करेगा, जबकि आयरन उसको एक्सपेंशन से रोकेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर बेंडिंग आ जाएगी। तो ये जो स्टूडेंट आपको नज़र आ रही है बेंडिंग कर्व बन गई है, ये बेंडिंग पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब ये थोड़ी बेंड हो गई है, अब ये थोड़ी कर्व हो गई है। तो यूं ही ये कर्व होगी, अब एक्चुअल सिनेरियो में आप यहाँ देखें इसको, तो यूं ही ये कर्व होगी तो ये ऊपर लगे मेटल या स्विच के साथ कांटेक्ट हो जाएगी। जो ही इनका कनेक्शन होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट चलना शुरू हो जाएगा, जिससे सिग्नल मिल जाएगा। और इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हम अपने स्विचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सर्किट ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो वो ऑन हो जाएगा। इस तरह के हम पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ ये देखा कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है, हीट की वजह से मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी इसको हीट मिली, ये उस बॉडी के साथ लगाया जाता है। अमूमन जिस तरह हमारे पास आयरन होती है, तो आयरन के अंदर इस्त्री जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या है कि जब आप वो एक ख़ास टेम्परेचर पर पहुंचती है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो वो कैसे बंद होती है? वहाँ हीट की वजह से मैकेनिकल वर्क होता है, जिस मैकेनिकल वर्क को हमने स्विचिंग पे लगाया हुआ है, स्विच को ऑन ऑफ करने पे लगाया हुआ है। इसी तरीके से जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ये वैसे एक थोड़ी पुरानी एप्लीकेशन हो गई है, आजकल इस एप्लीकेशन को उस तरह यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन समहाउ हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल है। आजकल तो वो लॉजिक गेट्स होते हैं, उस पर स्विचिंग बेस कर रही होती है, लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिकल वर्क होता है वो यही बायोमेटालिक स्ट्रिप ही लगी होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि बायोमेटालिक स्ट्रिप, पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स बॉन्डेड टुगेदर। दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं जिनको इकट्ठा बॉन्ड किया गया होता है, ईच विद अ डिफरेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन। जैसे अभी हमने देखा कि दोनों का रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होता है। When strip heated, one metal expand more than the other, एक मेटल ज्यादा एक्सपैंड होता है दूसरे की निस्बत, जिसकी वजह से causing the strip to bend, जिसकी वजह से जो स्ट्रिप होती है वो बेंड हो जाती है। अब इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? थर्मोस्टेट्स के अंदर यूज़ करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, आयरन रेफ्रिजरेटर या हीटर के अंदर। इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ करते हैं ताकि जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ हो जाएं। तो इसमें हम कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल काजेज मैकेनिकल मूवमेंट, मेकिंग इट अ यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेशन। तो स्टूडेंट ये सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है एक्सपेंशन ज्वाइंट। अब ये एक्सपेंशन ज्वाइंट आमतौर पर हम रखते हैं ब्रिजेस के अंदर, रेलवे ट्रैक्स के अंदर। इन एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, ये एक एप्लीकेशन है। अगर ये एक्सपेंशन ज्वाइंट हम ना रखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रेलवे ट्रैक है वो थोड़ी कर्व हो गई है, वो थोड़ा बक्कलनेस इसके अंदर आ गई है। तो या फिर ये डैमेज भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर अगर आप एक्सपेंशन ज्वाइंट का ख्याल नहीं रखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर ये एक्सपेंशन ज्वाइंट है तो फिर तो जब ये एक्सपैंड होगा हीट इसको मिलेगी, तो इसके लिए मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं रखे, अमूमन छतों के अंदर भी, यानी एक घर की छत है और दूसरे घर की छत है, तो उसमें अगर थोड़ा गैप नहीं रखा जाता तो जब वो थर्मली एक्सपैंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से छत जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसके पॉइंट भी स्टूडेंट आप इसी तरीके से लिखेंगे कि एक्सपेंशन ज्वाइंट आर द गैप of flexible connection built into the bridges, railway track, pipeline। इस तरह हम इसको यूज करते हैं concrete road to allow the thermal expansion and contraction। तो इससे क्या होता है, when temperature rise, जब temperature rise होता है तो material like metal और concrete expand। तो मेटल या कंक्रीट क्या करता है, एक्सपैंड करता है। जब टेम्परेचर फॉल होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर गैप नहीं होंगे तो फिर क्रैकिंग आएंगी, बकलिंग आएगी स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें की पॉइंट कि एक्सपेंशन ज्वाइंट एब्जॉर्ब दिस मोमेंट एंड प्रिवेंट डैमेजेस, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट जो थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन है वो ओपनिंग कैप ऑफ द बॉटल।
जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बोतल है और उसकी कैप ओपन नहीं हो रही, तो आप क्या करें, सिंपली वाटर को गर्म करें और उसके अंदर उसको डिप कर दें। अब ये स्टूडेंट, ये जो फिगर है इसमें थोड़ा उल्टी डिप हुई हुई है, ये वैसे जो है इसकी ये वाली कैप डिप होनी चाहिए इसके अंदर, यानी उल्टी, ये अभी सीधी बोतल पड़ी है, इसको आपने उल्टा करके डिप करना है। जिस चीज़ को आपने खोलना है उसको हीट करना है ना, यहाँ इस कैप को, इस लिड को हमने थोड़ा हीट करना है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जो है वो इजीली ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपैंड करेगी, मेटल ज़्यादा एक्सपैंड करेगा एज कम्पेयर टू ये जो नीचे गिलास है इसके, तो ये ज़्यादा एक्सपेंशन शो करेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा लूज हो जाएगा और इजीली आप इसको ओपन कर लेंगे। तो घर में आज के बाद अगर आपकी कैप, किसी बोतल की कैप ओपन ना हो रही हो, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा जोर आजमाई नहीं करनी, बल्कि उसको वाटर के अंदर डालकर उसकी कैप को थोड़ा हीटअप करना है गर्म पानी के अंदर। बहुत ज़्यादा गर्म पानी बेशक ना हो, हल्का वार्म वाटर हो, तो वो उसके अंदर आपने इसको डिप करके इजीली इसको ओपन कर देना है। तो ये एक एप्लीकेशन है, जब आपने पढ़ लिया तो इसको यूज़ भी करना है, इसका इस्तेमाल भी करना है। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, हम लिखेंगे कि व्हेन अ मेटल बॉटल कैप इज टाइटली सील्ड एंड हार्ड टू ओपन, थर्मली एक्सपेंशन कैन हेल्प लूजन इट। तो इफ यू डिप द कैप इन द हॉट वाटर, आपने कैप को हॉट वाटर में डिप करना है और अप्लाई हीट अप्लाई करनी है, द मेटल एक्सपैंड्स मोर देन द ग्लास। अभी हमने ये बात की है कि गिलास या शीशे की निस्बत ये जो मेटल है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है, या थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो ज़्यादा है। This loosen the cap, making it easier to open. This is a simple and practical everyday use of thermal expansion of solid to solve a common problem. Next move करते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है पावर लाइंस, और पावर लाइंस के अंदर हमें थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलती है। तो इसकी क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से हमने इसको समझना है, ये इसको समझते हैं इस फिगर से। स्टूडेंट, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ दो पोल्स हैं और इन दो पोल्स के दरमियान यहाँ वायर लगाई गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वायर है ये थोड़ी स्लैकिंग क्यों की गई है, स्लैक क्यों रखा गया है, ओवर लेंथ क्यों रखी गई है, यानी ये वायर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से एक पोल से दूसरे पोल में कस कर क्यों नहीं बांधी गई, यानी थोड़ी टाइट क्यों नहीं बांधी गई, इसमें ये स्लैक क्यों रखा गया है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि अगर ये स्लैक ना रखा जाए, बिल्कुल कस कर बांधा जाए, तो जब सर्दियां होंगी तो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होगी मेटल्स के दरमियान, यानी मेटल्स इकट्ठे होंगे। तो मेटल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा इकट्ठा होगा, थोड़ा श्रिंक होगा, तो ये जो लोड है वो इन पोल्स के ऊपर पड़ना है, जिसकी वजह से पोल्स का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, या ये जो पोल है वो थोड़ा बेंड कर जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये वाला पोल इस तरफ आ जाएगा। यहाँ देखें कि जब सर्दियां हुई तो ये जो इसमें स्लैकनेस थी, यानी ये जो ओवर लेंथ थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। लेकिन अगर पहले से ही हम इसमें स्लैग नहीं रखेंगे, ओवर लेंथ नहीं रखेंगे, तो जब सर्दियां आएंगी तो ये डैमेजिंग का बायस बन जाता है। तो यहाँ हमने यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सैगिंग हुई हुई है, स्लैकिंग हुई हुई है, ये हमें प्रिवेंट करती है कि ये जो पोल है वो डैमेज ना हो, और जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो तो हम इजीली ये वायर जो है वो वहाँ यूज हो जाती है। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से स्टूडेंट, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैं थोड़ा पहले इसको रिमूव कर लेता हूं, इस लाइन को यहाँ से। यहाँ देखें कि हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि ओवरहेड पावर लाइंस आर डिजाइन विद सम स्लैक। स्लैक का मतलब होता है एक्स्ट्रा लेंथ, टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हॉट वेदर के अंदर क्या होगा, मेटल वायर एक्सपैंड एंड सैग स्लाइटली, ये एक्सपैंड होंगी और सैगिंग हो जाएगी, यानी कर्व आ जाएगी। लेकिन कोल्ड वेदर के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी और बिकम टाइटर हो जाएंगी ये। इफ नो स्लैक इज प्रोवाइडेड, तो विंटर में वायर कुड स्नैप ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और समर के अंदर एक्सेसिव एक्सपेंशन कुड कॉज द वायर टू ड्रूप डेंजरसली लो। इसी वजह से बाय अलाउइंग द थर्मल एक्सपेंशन, द डिजाइन ऑफ द पावर लाइंस इंश्योर दैट दे रिमेन्स सेफ एंड फंक्शनल इन ऑल वेदर कंडीशन। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी, यानी इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी को जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तब भी थर्मल एप्लीकेशंस को, थर्मल एक्सपेंशन को आपने सामने रखना होता है। तो किस तरह, यहाँ देखें कि हमारे पास जो इंजन डिज़ाइन है इसमें ये जो पिस्टन का साइज़ है, इसको डिज़ाइन करते हुए थर्मल एक्सपेंशन को सामने रखा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है। इंजन करता ही ये काम है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है।
تو اس ہیٹ کی وجہ سے اس انجن کا سائز بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، تو ہم یہاں ایسے میٹل کو یوز کرتے ہیں جس کی ایکسپینشن لو ہو اور سائز اس طرح سے اس کا رکھتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں کہ اگر یہ ایکسپینڈ ہو جائے، اپنی ورسٹ کنڈیشن میں بھی چلا جائے، تب بھی یہ ایزیلی اس کے اندر موو ہو، اس سلنڈر کے اندر ایزیلی موو ہو، کہیں اس کے سائز بڑے ہونے سے اس کی رکاوٹ نہ آ جائے، اس کے اپنے فنکشن کو صحیح سے پرفارم نہ کرے۔ تو یہاں بھی ہم اس طرح سے ڈیزائننگ میں بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھرمل ایکسپینشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ ایک دوسری اپلیکیشن ہمارے پاس ہے پریسیجن میئرنگ ٹولز کے اندر۔ عام طور پر یہ جو ہمارے پاس میئرنگ ٹولز ہوتے ہیں جس میں ورنیئر یا سکریو گیج، ان کو اس ایسے میٹل سے بنایا جاتا ہے، عموماً ان کی جو آگے ٹپس ہیں جنہوں نے چیزوں کو میئر کرنا ہے، یہ ایسے میٹلز کی بنائی جاتی ہیں جو جن کی ایکسپینشن لو ہوتی ہے، یعنی لو ایکسپینشن کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پریسائزلی میئر کرتا ہے، اس کی ایکوریسی 0.1 mm ہے، یعنی 1 ملی میٹر کے 10ویں حصے تک کی پیمائش یہ میئرمنٹ یہ لے سکتا ہے۔ تو اگر یہ ہیٹ کی وجہ سے خود ایکسپینڈ ہو گیا تو ریڈنگز ہماری ساری کی ساری خراب آئیں گی، تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہاں ایسے میٹلز کا یوز کرتے ہیں جو کہ جس کی ایکسپینشن کم ہو، کم سے کم ہو۔ سارے کے سارے ورنیئر کو اس سے ہم نہیں بنا سکتے، اس میٹل سے نہیں بنا سکتے جس کی ایکسپینشن کم ہو، کیونکہ وہ میٹل بہت مہنگا ہے اور یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہمیں پڑ جائے گا۔ تو ڈیزائننگ میں ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مشینری فریم کے اندر یہ جو سلاٹ بنائی جاتی ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ تھرملی ایکسپینڈ ہو تو ان کے سائز میں جو چینجنگ آئیں گی وہ سامنے رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کتنا سائز چینج آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم اپنی چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب ہم اس کو لکھیں گے کس طرح سے، آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ انجن گیپس کال ٹالرنسز، گیپس کو ہم ٹالرنسز کہتے ہیں، آر لیفٹ بٹوین دا پارٹس، اس کے درمیان دی جاتی ہیں، سو دے ڈونٹ جیم وین ہیٹڈ، جب ہیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایزیلی ان کی موومنٹ ہو، یہ جیم نہ ہو۔ اسی طریقے سے میئرنگ ٹول کے اندر مٹیریل آر چوزنگ دیٹ ہیو منیمل ایکسپینشن ٹو مینٹین ایکوریسی، ایسے مٹیریل کو یوز کیا جاتا ہے جن کی جو ایکسپینشن ہے وہ کم سے کم ہو۔ مشینری فریم میں انکلوڈ ایکسپینشن سلاٹ اینڈ فلیکسیبل جوائنٹ ٹو اکوموڈیٹ ٹمپریچر چینجز، اس طرح کی ہم اس کے اندر سلاٹس دیتے ہیں جس طرح آپ نے لاسٹ فگر میں دیکھا، یا پھر جوائنٹس دیتے ہیں تاکہ کم سے کم ایکسپینشن ہو، زیادہ ایکسپینشن نہ ہو، زیادہ مٹیریل ہوگا تو زیادہ ایکسپینشن ہوگی۔ یہ ہم اپنے سالڈز میں پڑھ کر سالڈز ایکسپینشن میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اب ہم اس کے اندر کیا بنا دیتے ہیں، سلاٹس بنا دیتے ہیں تاکہ میٹل کم ہو، ایٹم کم ہو تو کم ایکسپینشن ہوگی۔ اس طرح پراپر ڈیزائن دیٹ کنسیڈر تھرمل ایکسپینشن انشور ایفیشنسی، سیفٹی اینڈ ڈیوریبلٹی آف میکینیکل سسٹم۔ اسٹوڈنٹ اب ہم موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ٹاپک کی طرف، وچ از کانسیکوینسز آف تھرمل ایکسپینشن۔ اس سے پہلے ہم نے ایپلیکیشنز دیکھی تھیں تھرمل ایکسپینشن کی، اب کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں۔ کانسیکوینسز از بیسیکلی نتائج، یہ وہ نتائج ہے کہ جب آپ تھرمل ایکسپینشن کو اگنور کریں گے تو آپ کو فیسز کرنا پڑ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں ہم نے لکھ رہا ہے کہ if we ignore the thermal expansion we will face a different problems۔ کیا پرابلم فیس کر سکتے ہیں؟ پرابلم نمبر 1 جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پراپر جوائنٹس یا گیپ نہیں دیں گے اپنے اسٹرکچر کے اندر تو وہ اسٹرکچر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اس کو جس طرح سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ برج ہے اور اس برج میں اگر پراپر گیپس وغیرہ نہیں دیں گے، ہیٹنگ کی وجہ سے، تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے اس کے اندر کریکس پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سارا اسٹرکچر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ریلوے ٹریکس کے اندر بھی اگر ہم گیپ نہیں دیں گے تو یہ ریلوے ٹریک کے اندر بکلنس آ جائے گی، یہ ٹیڑھی ہو جائیں گی، تو اس سے ہمارا سارا اسٹرکچر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے یا کانسیکوینسز ہے وہ یہ ہے کہ اوور ہیٹڈ پاور لائنز مائٹ سیگ ایکسیسولی کازنگ شارٹ سرکٹ اور پاور آؤٹیج، یعنی اگر آپ سیگنگ نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ جو جس طرح بھی ہم نے دیکھا بھی تھا کہ یہاں سیگ دیا گیا ہے، اگر یہ سیگنگ وغیرہ یا سلیک اس کو ہم کہتے ہیں اوور لینتھ، یہ اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اسٹرکچر اور پاور آؤٹیج ہو جائے گی۔ تیسرا جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے اس کا کانسیکوینسز وہ یہ ہے کہ ریلوے ٹریک کین ایکسپینڈ اینڈ بکل اف دیر آر نو گیپ ان نو ایکسپینشن۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریلوے ٹریکس ہیں اس میں بکلنگ آ جائے گی جب تھرمل ایکسپینشن ہوگی، اگر ہم پراپر جوائنٹس کا خیال نہیں رکھیں گے تو۔
नेक्स्ट स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 4 हमारे पास है, वो ये है कि पाइप्स कैरिंग फ्लूइड्स कैन बर्स्ट इफ द लिक्विड्स इनसाइड एक्सपैंड ड्यू टू हीटिंग। अगर एक पाइप है जिसके अंदर से लिक्विड फ्लो करके जा रहा है और वो हीटिंग की वजह से एक्सपैंड हो गया, तो फिर इसने क्या करना है, अगर वहाँ हमने एक्सपेंशन को सामने रखते हुए पाइप को डिज़ाइन ना किया तो फिर क्या होगा कि या ज़्यादा प्रेशर से पानी भेज दिया, ज़्यादा वाटर फ्लूइड इसके अंदर से मूव करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये डैमेज हो सकता है, ये लीकेज हो सकती है और सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 5, वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट विद द पार्ट दैट एक्सपेंड व्हेन हीटेड मे गिव द रॉन्ग रीडिंग्स। एक और कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करना पड़ सकता है अगर हमने डिज़ाइन करते हुए प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स के अंदर एक्सपेंशन का ख्याल नहीं रखा या लो एक्सपेंशन मेटल का यूज़ नहीं किया, तो रीडिंग्स हमारी ख़राब आ सकती हैं। इसको भी हमने समझा है अच्छे तरीके से। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 6, वो ये है कि मेटल्स गेट वीकर व्हेन दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनी टाइम। स्टूडेंट जब एक मेटल जिसको आप बार बार हीट कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं, तो हीटिंग और कूलिंग की वजह से उनके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं, हो सकती नहीं बल्कि हो जाती हैं। स्टूडेंट ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हार्डनेस है, स्टिफनेस है, स्ट्रेंथ है, ये अमूमन जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, इंजीनियर्स को पढ़ाई जाती हैं। तो बहरहाल आप सिर्फ इतना समझें कि जब आप मेटल्स को बार बार हीट करेंगे, बार बार कूल करेंगे, तो उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी और ये स्ट्रेसेस की वजह से वो मेटल वीकर हो जाता है, जिससे उसकी जो हार्डनेस है वो इफेक्ट होती है, उसकी स्ट्रेंथ इफेक्ट होती है, उसकी स्टिफनेस इफेक्ट होती है मटेरियल की। तो हमने ये एक कॉन्सिक्वेंसेस हमें ये भी फेस करना पड़ सकता है थर्मल एक्सपेंशन से कि वो मटेरियल बहुत जल्द डैमेज हो सकता है, लाइक एयरप्लेन्स है, मशीनरी है या बिल्डिंग्स है, तो उनकी जो लाइफ है वो कम हो सकती है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अगर कोई बात या कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आया या कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।